लगती है। पर मैं फिर से एक और मुद्दे को लेकर आना चाहूंगा। विनोद शर्मा, आपका कनेक्शन कट गया था। देखिए, चुनाव में कुछ राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे होते हैं और कुछ मुद्दे शक्ल अख्तियार करने लगे हैं 2024 की लड़ाई के लिए। उनकी गूंज भी कर्नाटक में सुनाई दे रही है और स्थानीय मुद्दे भी हैं। किसका पुट आपको ज्यादा हावी होता दिख रहा है, और क्या कोई एक स्ट्रैटेजी भी चल रही है? बीजेपी बैंक्स ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कांग्रेस राहुल गांधी को बड़ा होते देखना चाहेगी, पर वहां के नेता स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा तरजीह देते दिखाई दे रहे हैं। आपका क्या आकलन है? देखिए, ये इलेक्शन जो है, ये वहां जो स्थानीय नेता है उनके रसूख पे लड़ा जाएगा। वहां पर जो मुद्दे स्थानीय हैं उन पे लड़ा जाएगा। अभी आशु ने बड़ी लंबी चर्चा की कि वहां करप्शन है, किन लोगों पे आरोप हैं। आपने उसमें जोड़ा कि आरोप तो डी के शिव कुमार पे भी हैं। लेकिन एक बात की तरफ मैं आपको इंगित करता हूं कि एक अकेला नेता जो जिसका कद देवेगौड़ा के बराबर है और जिसका कद येदियुरप्पा से शायद थोड़ा ज्यादा है, वो सिद्धरामैया। वो फुल टर्म प्राइम मिनिस्टर रहा, वो चीफ मिनिस्टर रहा है स्टेट का। कुरुबा समाज से आता है, हालांकि उनके आंकड़े अनुपात में लिंगायतों से और वोकलिका से कम है, लेकिन उस पे कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है। एक ही नेता है जिस पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है और जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है या हो सकता है, वो है सिद्धरामैया। और मेरा ये मानना है कि स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं तो मुझे तो पता नहीं कि क्या होगा 13 तारीख को। लेकिन ऑन अ लाइटर साइड, जब आप पुष्पा का नाम ले रहे थे, लाल मिर्ची, तो मुझे अमर प्रेम का वो डायलॉग याद आ गया कि इलेक्शन के बाद कहीं वहां का वोटर ये तो नहीं जता देगा कि पुष्पा आई हेट टीयर्स। आई हेट टीयर्स। क्योंकि मिर्ची से तो आंख में आंसू ही आते हैं। हाँ। तो ऐसा तो नहीं है कि रिजल्ट ये होगा कि पुष्पा टेलिंग द वोटर टेलिंग द बीजेपी दैट पुष्पा आई हेट टीयर्स। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इस इलेक्शन में कोई ठोस नरेटिव बन नहीं रहा है। और चूंकि नरेटिव बन नहीं रहा है, वो विभिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं। अभी वहां पर जाकर एक माननीय गृह मंत्री ने कहा कि हमने 4% मुसलमानों का हटाकर और लिंगायतों और वोकलिगा को दे दिया है। आरक्षण। और उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अकोमोडेट करेंगे, ये बात हो रही है। लेकिन उसके लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है, उसके लिए इकोनॉमिकली वीकर होना जरूरी है। और इतिहास बताता है कि कर्नाटक में धर्मों के आधार पर मैसूर किंग के जमाने से दिए जा रहे हैं कोटास। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन को पूरी तरह से। हालांकि नाम वो विकास का लेते हैं, लेकिन वो कम्युनलाइज कर रहे हैं। अब आप देखिए कि आपने हिमाचल की बात की। जब इतने बड़ी स्तर पे लोग छोड़ के जा रहे हैं तो इट इज लाइक माइस डेजर्टिंग अ सिंकिंग शिप। अभी ये कहना प्रीमेच्योर होगा, लेकिन ये हो सकता है, कुछ ऐसा ही नैरेटिव बन सकता है जो हिमाचल में बना, जहां पर स्थानीय मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा गया और वहां पर बीजेपी की नहीं चली, बावजूद इसके कि माननीय प्रधानमंत्री अनेकों बार वहां जाकर उन्होंने जनता से अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे। मेरा यह मानना है कि आज के दिन चूंकि येदियुरप्पा बाहर हैं इलेक्टोरल रेस से, बीजेपी के पास कोई नेता ऐसा नहीं है जो मुख्यमंत्री पद के लिए क्लियर विनर हो, इंक्लूडिंग बसवराज बोम्मई, एसआर बोम्मई के बेटे। उनके पिता जो थे, वो मैं समझता हूं बड़े निपुण राजनेता थे, बड़ी सुंदर साफ छवि थी उनकी, और उनके नाम पे एक बड़ा केस भी सुप्रीम कोर्ट में जीता गया, बोम्मई केस, एसआर बोम्मई केस। और लोकतंत्र के लिए वो लड़े हमेशा। लेकिन जो बसवराज बोम्मई हैं, वो ही इज परसीव्ड एज अ वीक लीडर। और लिंगायत होने के बावजूद मैं समझता हूं कि लिंगायत समाज में उनकी जो पैठ है वो येदियुरप्पा के मुकाबले में बहुत कम है। अब रही बात कि कांग्रेस जीतेगी, जेडीएस जीतेगी कि बीजेपी जीतेगी। मेरा ये मानना है कि बीजेपी खेल रही है हंग असेंबली के लिए।
जेडीएस भी खेल रही है हंग असेंबली के लिए और कांग्रेस खेल रही है 130 प्लस सीट के लिए, क्योंकि जब तक उसकी 130 प्लस सीट नहीं आएगी तो जुगाड़ कर कर जेडीएस और बीजेपी में समझौता हो सकता है। अभी हाल ही के दिनों में जब येदियुरप्पा ने अपना आखिरी भाषण असेंबली में दिया वहां, तो उन्होंने स्पेसिफिकली प्रेज किया एचडी देवेगौड़ा। प्रधानमंत्री ने 2021 में किसानों के मुद्दे पे उनकी तारीफ की और अभी हाल ही में फिर दोबारा उनकी तारीफ की है। पर आज का ही विनोद, ये एक सेकंड, आज का ही बयान है अमित शाह का कि जेडीएस और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, जेडीएस को वोट देना मतलब कांग्रेस को वोट देना है। दे आर प्लेइंग गुड कॉप एंड बैड कॉप यार। हाँ, चलेगी किसकी? अंतो गत्वा चलेगी तो मोदी जी की ना। देखिए, बात मेरी आप समझने की कोशिश कीजिए कि कुछ काम जो प्रधानमंत्री स्वयं नहीं करना चाहते, अगर उनके अच्छे रिश्ते हैं देवेगौड़ा के साथ, वो क्यों बिगाड़ेंगे? और वो भी इलेक्शन के दौरान, जब पता नहीं है कि रिजल्ट क्या होगा और ये भी अंदाजा है कि पार्टी इस बार बीजेपी वीक विकेट पे है। तो ये आपने एक अहम पॉइंट दिया। एक मिनट, दूसरे विनोद के पास भी